दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th लेसन नंबर 9th मैडम राइड्स दी बस का हिंदी समरी बताऊंगा। आइए हम इसका प्रारंभ करते हैं। यह जो है बहुत ही रोचक एक कहानी है और यह एक लड़की के बारे में बताया गया है। आइए, इसको 4 भागों में बांटा गया है, तो मैं इसका हिंदी समरी बताता हूँ। तो यहाँ पर वल्लिया माई नाम की एक लड़की थी, जिसको संक्षेप में वल्ली के नाम से जाना जाता था। वह 8 साल की थी और वह चीज़ों के बारे में बहुत जिज्ञासा रखती थी। वह अपना सबसे अच्छा समय अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बिताती थी और वह बाहर गली में क्या हो रहा है उसको देखती रहती थी। उसकी उम्र की कोई सहेली नहीं थी कि उसी के साथ जो है खेल सके। यही उसके बारे में था जो वह करती थी। वह अपने दरवाजे पर कुछ पल खड़ी रहती थी और बच्चे जो कोई भी खेल खेलते थे उसको देखकर वह आनंद लेती थी। गली में चीज़ों को देखकर उसको बहुत सारा अनुभव मिलता था। प्रतिदिन वह बस को अपने गांव से सबसे नज़दीक कस्बे में जाते हुए देखा करती थी। उसका मन उस बस में सवारी करने की थी। यह यह इच्छा उसकी तीव्र होती गई। वह उस बस से लोगों को चढ़ते और उतरते देखती थी। उसके पड़ोसी नियमित उस बस से आते जाते रहते थे और उन लोगों की बातचीत ध्यानपूर्वक सुना करती थी। वह बस यात्रा की छोटी छोटी जानकारियां भी लिया करती थी। कस्बा उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। एक तरफ का किराया 35 पैसे था और कस्बे में जाने के लिए 45 मिनट लग जाते थे। यात्रा की योजना वह इसके बाद जो है उसने यात्रा की योजना बनाई। वह 1 बजे की बस पकड़ सकती है। वह कस्बे में 1 बजकर 45 मिनट पर पहुंच जा सकती है। वह घर से 45 मिनट पर वापस आ सकती है। उसने उसके बाद उसके मन में कई बार ऐसी योजनाएं आई। बस पर सवार होने के लिए वह बेताब थी। जब वल्ली ने बस को देखा तो चिल्लाई, बस रोको, बस रोको, बस रोको। बस धीमे हो गई। बस को के बाहर खड़ी होकर ही उन्हें उसने कंडक्टर से कहा, यह कस्बे को जाती है क्या? उसने जो पैसा उसके पास था उसे दिखाया। बस कंडक्टर ने उसे हाँ कहकर ऊपर चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बल्ली ने कहा कि वह अपनी सहायता स्वयं कर सकती है। कंडक्टर मजाक करने का शौकीन था। उसने दूसरे शब्दों में अपने शब्दों में उसने बताया, मैडम के लिए रास्ता छोड़ने के लिए कहा। सभी 6 या 7 यात्री जो उसकी कतार में थे वह वहाँ से हट गए। अब वह शर्मा नहीं रही थी। वह उसको कोई शर्म नहीं आया। वह खाली सीट पर जाकर बैठ गई। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस जो है अपनी आवाज़ के साथ आगे बढ़ गई। जब बस चलने लगी तो उसने जो है बाहर देखना प्रारंभ कर दी। अब बस नहर के किनारे किनारे ही जा रही थी। इसके पर वह ताड़ के पेड़, घास के मैदान, दूर के पहाड़, नीले नीले आकाश को वह देख रही थी। फिर उसने कई एकड़ में फैले हरे खेत को देखा। एक वृद्ध उसे बैठने के लिए कहा। वह थोड़ी सी चिढ़ गई। वह जो है थोड़ी सी चिढ़ गई। कंडक्टर ने मजाक करते हुए कहा, ओ श्रीमान जी, लेकिन यह तो बड़ी उम्र की महिला है। जब उसने बोला कि यह तो बड़ी उम्र की महिला है तो वल्ली को और चिढ़ाया। वल्ली ने तपाक कर उत्तर दिया, मैं मैडम नहीं हूँ। उसने कंडक्टर को याद दिलाया कि अभी उसने जो पैसे दिए हैं वह एक एलर्ड के दिए हैं, वह एक प्रौढ़ के दिए हुए हैं। कंडक्टर ने उससे पूछा कि जब उसने अपनी सीट के लिए पैसे दे रखी है तो क्यों जो है सीट पर नहीं बैठती हो? अब आगे देखिए, फिर उसने भी बोली कई बार शब्दों में बताई है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। वल्ली के बाद में एक महिला आकर बैठ गई और वह जो है बुढ़िया थी और उसके कान में आकर्षक आकर्षक जो है गहने थे और वह कान उसका छेदा हुआ था। बड़े बड़े कान के छिद्र थे और
उसकी बालियां जो है उसको भद्दी लग रही थी। उसकी बाली को देखकर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वह जो है पान खा रही थी और पान की सुगंध इसको अच्छे नहीं लग रही थी। तो वह बूढ़ी औरत ने बोली कि क्या आप अकेली यात्रा कर रही हो। उसने उस औरत और कंडक्टर को बीच में ही टोक दिया। उसने कहा, आप काम से मतलब रखो, आपसे इससे क्या मतलब है। मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, आपसे क्या मतलब है। वल्ली ने तपाक से उल्टा जवाब देते हुए इस शब्दों को कहा। बोला कि मैं अपनी फिक्र स्वयं कर लूँगी, आपको इसमें आप किसी को भी बोलने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब उसने जो यात्रा के लिए कुछ पैसे बचाए। वल्ली की प्रथम यात्रा काफ़ी योजना बनाने वाली और कष्ट उठाने के बाद भी संभव हो सकी। जो कुछ भी सिक्के पैसे उसके पास थे उसने उसको बचाई। अंत में 60 पैसा उसके पास बचा। उसने खिलौने, गुब्बारे और झूला झूलने के प्रलोभन पर काबू पाया। उसने दूसरी समस्या यह थी कि वह किस प्रकार बिना अपनी माँ को बताए चुपचाप घर से निकल गई। एक समस्या उसके लिए और थी, एक चिंता उसकी और थी कि बिना बताए ही अपनी माँ से वह बिना बताए निकल गई। तो वह हमेशा वह चिंता रखती थी। 4 बजे तक नींद की झपकी लेती रही। ये 3 घंटे उसके बाहर वो तकलीफ के थे। अपनी मंजिल पर वो देखिए, अब अपनी मंजिल पर कैसे वो पहुंची है। बस छोटी छोटी बस्तियों से गुजर रही थी। अचानक ही वल्ली ने तालियां बजाई। सड़क के ठीक बीच में एक युवा गाय तेजी से दौड़ रही थी। वह बिल्कुल बस के सामने आ गई। चालक ने बार बार जोर जोर से हॉर्न बजाया, जितना जोर से हॉर्न बजाया जा सकता था। वल्ली के लिए बहुत ही मजाक भरा दृश्य था। वह सब उसकी आंखों के सामने ही हो रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी एक रेल सड़क के क्रॉसिंग से गुजरे। फिर भी उसका बस जो है एक रेल के क्रॉसिंग से गुजरा। फिर बस एक व्यस्त परंतु व्यवस्थित बाजार से गुजरी। वह बोलती है, चमकती दुकानें, क्या चमकती दुकानें हैं, क्या चमकदार कपड़ों का प्रदर्शन है, कितनी भीड़ है। वली ने सोचा उसकी मंजिल आ गई। उसने 30 पैसे उस कंडक्टर को दिए और उसने नीचे उतरने के लिए कंडक्टर ने उसको बोला कि आप जो है नीचे उतर जाओ। वली ने उत्तर दिया कि वह बस से वापस जा रही है। उसने 30 पैसे कंडक्टर को और पकड़ा दिए, क्योंकि उसको यह था कि और मैं दोबारा जो है यात्रा करूंगी। वह उतरी नहीं। सारे पैसेंजर उतर गए लेकिन वह उतरी नहीं। दोबारा रिटर्न होने का उसने फरमान जारी की। अब देखिए, कंडक्टर हैरान था। वली ने कहा कि वह सिर्फ एक बार फिर बस की सवारी करना चाहती है। वह बहुत हैरान था। उसने पूछा कि बस में अकेले आते हुए उसे डर नहीं लगता। तो उसने उत्तर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं स्वयं अपनी देखभाल कर लूँगी। और तो कंडक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपको जो है ठंडा पेय भेंट कर दूंगा। तो उसने बोली कि आपको जो है टिकट के अतिरिक्त, आपसे जो है टिकट के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब आगे देखिए, जब वह दोबारा लौटी तो मृत मृत पड़ी हुई मतलब मरी हुई गाय जो है उसको मिली। बल्ली अपनी वापसी यात्रा के दौरान उब गई। उसने वही जोश बना रहा। अचानक ही उसने एक मरी हुई गाय को सड़क किनारे पाई। उसने किसी तेजी से आती हुई गाड़ी से टक्कर हो गई थी। वह वही गाय थी जो उसने पहले ही देखी थी। जब वह जिंदा थी तो वह एक प्यारी सी और सुंदर जीव थी, और जब वह मर गई तो डरावना जैसे लगने लगी। वल्ली अपने सिर से चिपक रही थी और बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। अब गांव पहुंची तो उसका कुछ दृश्य और हुआ, ये देखते हैं। उसने कंडक्टर को अलविदा कह दिया, बाय बाय किया, सी ऑफ किया और उससे फिर मिलने का आशा जाहिर की। जब वल्ली ने अपने घर में प्रवेश किया तो अपनी माँ को जागते और अपनी एक चाची से बात करती हुई पाई। वह सचमुच ही बहुत ही बातूनी थी। उसकी माँ ने अपनी बातचीत जारी रखी। उसने राय जाहिर की कि बाहर संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, वे उनको पूर्ण रूप से समझ नहीं सकती थी। वल्ली ने अपनी माँ से असहमति जताई। उसने कहा कि बहुत सी चीज़ें उसके विज्ञान के संज्ञान के बिना ही घट रही है। उसने कहने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं,
इस संसार में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए हैं। उसकी चाची ने उसे बित्ती भर की लड़की कहकर पुकारी, क्योंकि दोनों आपस में जब बातचीत कर रही थी तो उसकी चाची जो है वह जो है ज़्यादा जो है गसिप में विश्वास रखती थी, ज़्यादा जो है बातचीत करती थी। इसीलिए उसने बोली, बित्ती भर की लड़की ताना मारकर बोली। वह उनकी बातचीत में अपनी टांग ऐसे अड़ाती है। उसकी चाची ने बोली कि देखिए, छोटी सी लड़की जो है हम लोगों के बीच की में कैसे अपनी बातों को लड़ा रही है। कहने का मतलब यह है कि उसको बुरा लगा कि छोटी सी लड़की मेरे सामने कैसे बोल दी रही है, जैसे वह एक बड़े आयु की महिला हो, ऐसा उसको समझ में आया। वल्ली वल्ली स्वयं मुस्कुराती रही, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे दोनों औरतें, वे दोनों मतलब वो उसकी मम्मी और उसकी चाची, उसकी मुस्कुराहट को समझ जाएं, उसकी मुस्कुराहट को समझ जाएं। इसको वल्ली नहीं चाहती थी। जैसा कि इस कहानी का अंत हुआ, और ये भी जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।